नमस्कार साहब बनगी सभी मित्रों को। आज हम साहब कबीर की हेली के एक वचन की चर्चा करेंगे। साहब कबीर की हेली में एक चौपाई है जिसमें कहा गया है, सात शून्य की ऊपर चैतन्य भूमि प्रकाशा, सदा रेवे आनंद में महाकमल खिले बारे मासा। मुझे लगभग कितने जिज्ञासुओं ने पूछा है, साहब जी, महाराज जी, बापू जी, आप इस सात शून्य का वर्णन करें। सात शून्य आखिर है कहाँ? अगर है तो उसका स्थान कहाँ है? हमारे सभी संतों ने सात शून्य की बात कही है। साहब की बात जो है वो अनुभव की है, जो भीतर जो अनुभव में गया हुआ है वही साहब का शब्द जो है वो समझ सकता है। साहब ने भीतर अनुभव करके उसे हम अपने समक्ष उसे रजूआत शब्द के रूप में, वाणी के रूप में, वचन के रूप में, चौपाई दोहा के रूप में सब यहाँ प्रस्तुत की है। एक अद्भुत साहब धारा में यहाँ गुजरात में भान साहब हुए हैं, उन्होंने कहा है ये वचन, सात शून्य के ऊपर है नीली सुन निर्वाण, सफेद शून्य की ऊपर हंस करे ताकि पहचान। सात शून्य के ऊपर नीली शून्य निर्वाण, नीली यानी हरा, हरा शून्य निर्वाण, सफेद शून्य की ऊपर हंस करे ताकि पहचान। एक संत बोल रहे हैं, बोजल राम, सात शून्य जो भेदन कर जावे, जरा मरण मट जावे। बोजल भगत कहे, जो ब्रह्म वेद गुरु मिले तो ये देह थी अभय पद पावे। एक संत कह रहे, इस काया में सात शून्य, सात त्रिवेणी, तीन बंकनार, तीन गगन, तीन जोजन, तीन सूक्ष्मणा और तीन गगन, किस गगन पर हम ध्यान धरे। ऐसा सभी संतों ने यहाँ सात शून्य के बारे में कहा है। तो जो संत कहते हैं सात शून्य के बारे में, इधर यहाँ सात शून्य और सात चक्र अलग अलग है। लगभग सात शून्य की बात आती है, सात सात का वर्ड्स आता है, जब भी सात शब्द आता है तब लगभग कोई भी सात चक्र को ही बात करते हैं, सात चक्र जो हमारे भीतर है उसकी। लेकिन ऐसा नहीं है, इस देह में सात चक्र भी अलग है, सात शून्य भी अलग है और सात भूमि भी अलग है। तो इधर साहब कबीर जो बोल रहे हैं, सात शून्य की आगे चैतन्य भूमि प्रकाशा, सदा रहे आनंद में वहाँ कमल खिले बारे मासा। सात शून्य जो है वो हमारे भीतर त्रिकुटी के पर की अवस्था है। यहाँ जो आज्ञा चक्र है उसके पर यहाँ से लेकर यहाँ तक सात शून्य का अनुभव में आता है। जो कोई भी साधक साधना में निपुण होता है, जो कोई भी ध्यानी ध्यान में निपुण होता है, भजन में निपुण होता है, उसको ये सात शून्य अनुभव में आती है। और सातों सात शून्य का अलग अलग आकार है और सातों सात शून्य में अलग अलग अनुभव है। ऐसा संतों अपनी वाणी में बोल रहे हैं। तो वो जो सात शून्य है, वो सातों सात शून्य
भीतर है, त्रिकुटी की आगे, त्रिवेणी की आगे, आज्ञा चक्र के आगे। और वो 7 शून्य में सांप कबीर ने कहा है, 7 शून्य की आगे चैतन्य भूमि प्रकाशा। यहाँ 7 शून्य की आगे चैतन्य भूमि, वहाँ आगे जो सहस्त्रसार चक्र में यहाँ चैतन्य भूमि यानी कि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, वहाँ उसकी भूमि है। और साहब ने खुद एक वाणी में कही है, अगम भूमि दर्शाया संतो, मैंने मैंने ब्रह्म भेद का पाया, अगम भूमि दर्शाया संतो। वहाँ भीतर इधर 7 शून्य में अगम भूमि है, वो 7 शून्य की आगे है। 7 शून्य के बारे में मैं कभी, जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वर्णन करना है तो मैं उसका अवश्य वर्णन करूँगा, क्योंकि उसमें एक एक शून्य में अनुभूति है, एक एक शून्य में अनुभव है। और एक एक शून्य के बारे में वर्णन करते करते लगभग एक शून्य के वर्णन में लगभग आधा घंटा कलाक का टाइम लग सकता है। इसलिए यहाँ सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि 7 शून्य है वो त्रिकुटी की आगे और सहस्त्रसार के बीच में है, और उसकी आगे चैतन्य भूमि यानी कि हमारा स्वरूप है, उसकी भूमि है। 7 शून्य की आगे चैतन्य भूमि प्रकाश, सदा रहे आनंद में। वहाँ जो हंस है, जो चैतन्य है, वो सदा आनंद में है। वहाँ कमल खिले बारे मासा, कमल यानी कि सहस्त्रसार चक्र की जो 1000 पंखुड़ियों वाला जो सहस्त्रसार चक्र है, वो बारे मास, कमल खिले बारे मासा। यहाँ एक संत और भी कह रहे साहेबदारा के पिंड ब्रह्मांड पार है सदगुरु, उसको गुरुगम लेके होती है, ऐसी ब्रह्म चक्षु बरबर पीवे, वैसे खिम पामे निर्वाण। यहाँ संतों ने सभी ने यहाँ 7 शून्य के पर बात की है। सभी संतों ने शून्य के पार चैतन्य अवस्था जो हमारी है, निज स्वरूप है, उसकी बात कही है। यहाँ 7 शून्य के ऊपर लीला शून्य निर्वाण, जो 7 शून्य है उसके ऊपर लीला यानी हरा शून्य, हरि शून्य की अनुभूति है। यहाँ संतों ने शून्य भी देखी और शून्य का रंग भी कहा, कलर भी कहा। यहाँ लीला शून्य निर्वाण, निर्वाण यानी वहाँ हमारी मुक्ति, हमारा निर्वाण पद, हमारा कैवल्य पद है, लीला शून्य निर्वाण। और सफ़ेद शून्य के ऊपर है, और लीला शून्य की बाद सफ़ेद शून्य के ऊपर है, हंस करे ताकि पहचान, हंस करे ताकि पहचान। जो गगन मंडल में जो नर्स होता है, जो निराधार होता है, वो चैतन्य पुरुष हंस पुरुषता को उसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ एक संत भोजल राम कह रहे, 7 शून्य जे भेदन कर जावे, जरा मरण मिट जावे। भोजल राम कहे, जो ब्रह्मविद गुरु मले तो ये देह थी अभय पद पावे। जो कोई भी योगी पुरुष, साधक पुरुष, भजनानंदी पुरुष, ध्यानी पुरुष 7 शून्य भेदन कर जाए, उसको जरा और मरण मिट जावे। लेकिन जो ब्रह्मवेत्त गुरु है, जो ब्रह्मवेत्ता है, जिसने ब्रह्म को जाना है, जिसने ब्रह्म को अनुभव किया है, जिसने ब्रह्म को पहचाना है, ऐसा अगर कोई सदगुरु मरे तो ये देह थी अभय पद पावे। ये हमारी जो काया है, हमारा जो पंचतत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति का ये जो शरीर है, इस देह थी हम अभय पद पा सकते हैं। इससे हम जरा और मरण की मुक्ति, निर्वाण हम पा सकते हैं, ऐसा संतों कहते हैं। इसलिए सभी संतों ने 7 शून्य की महिमा गाई है। जैसे आगे मैंने बताया कि इस काया में 7 शून्य, 7 त्रिवेणी, 7 त्रिवेणी, 3 बंकनाल, 3 जोजन, 3 सूक्ष्मणा। हमारे संतों ने सूक्ष्मणा का नाम लिया है, लेकिन इधर 3 सूक्ष्मणा कही है, 3 सूक्ष्मणा, 3 गगन। और किस गगन पर हम ध्यान धरें, इसमें 3 गगन है, और किस गगन पर हम ध्यान करें वो चर्चा हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इधर हम 7 शून्य की बात को यहाँ विराम देते हैं। आपके भीतर बैठे साहब की चेतना को साहेब बंदगी।